हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और हमारे साथ आज ऐसे गेस्ट है जिसके आप नहीं मैं भी फ़ैन हूं। जी हाँ, हमारे साथ है गोविंद नामदेव जी। गोविंद जी, फिल्मी मंत्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। गोविंद जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फैंस हैं आपके, तो सभी जानना चाहते हैं कि क्या खास बात होती है कोई भी किरदार को करने से पहले, क्योंकि आप जो भी किरदार करते हैं सबके जहन में रह जाते हैं, फिर वो फूल और कांटे हो या फिर कोई भी किरदार, फूल और शबनम हो या फिर कोई भी किरदार हो। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस होता है कोई भी फिल्म करने से पहले। आप डिटेल्ड हो, हम रिसर्च करते हैं। जब भी कोई हमको कैरेक्टर मिलता है, पहली नरेशन होने के बाद कैरेक्टर का खाका के दिमाग में बनने लगता है कि ये कैरेक्टर मोहल्ले में रहने वाले इस कैरेक्टर के साथ थोड़ा मेल खाता है, या मैंने इस तरह का कैरेक्टर कोई देखा है, या ये मेरे मेरे फादर की तरह लगता है। तो कहीं ना कहीं उसका हम कनेक्शन ढूंढते हैं। राइट। जब हमको नहीं मिलता है तो हम फिर मैगजीन्स में तलाश करते हैं कि उसका उसके जैसा लुक जो है कहीं मैगजीन के किसी पेज पर हमको मिल जाए, कोई फ़ोटो हमको मिल जाए। तो जब तक हमें कनेक्शन नहीं मिलता तब तक हमारी सर्च जारी रहती है। सो पहले नरेशन से लेके और उसके बाद जब हमको थोड़ा बहुत कहीं मिलता है, फिर हम डिस्कस भी करते हैं डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ भी डिस्कस करते हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से आपका कंसेप्ट क्या है, आपका सोच क्या है इस कैरेक्टर के बारे में। तो राइटर, डायरेक्टर और मेरा इन तीन दिमाग चलते हैं उसमें, और कहीं ना कहीं जब कनेक्शन मिल जाता है तो हम उसके हिसाब से अपना बोलचाल रखने की कोशिश करते हैं। उसके हिसाब से हम उसका पहनावा रखते हैं, फिर कैसे वो चलता है, कैसे वो बात करता है। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हर बार कोई ना कोई ऐसा किरदार हम जो आम जिंदगी का है वो लेके आएँ तो खुद को ढाल लेते हैं आप। लोगों को पसंद आए। इस वजह से होता ये है कि कहीं ना कहीं नयापन मेरे परफॉर्मेंस में दिखाई देता है। राइट। अब जैसे अगर आप बैंडिट क्वीन का जो ठाकुर श्याम सिंह है जो मैंने किया, उसको देखें, और उसके तुरंत बाद जो मैंने प्रेम ग्रंथ में जो आर के बैनर की पिक्चर थी प्रेम ग्रंथ, राइट। उसका भी विलन है लेकिन वो रूप सा है। दोनों का आपस में बहुत ही फ़र्क है, लेकिन है विलन फिल्म का। जी। इसी तरह से उसके बाद अगर आप विरासत का देखें कैरेक्टर, उसी तरह से सरफरोश का वीरन का कैरेक्टर देखें, सत्या का कैरेक्टर आप देखें, गॉड मदर का कैरेक्टर आप देखें, कच्चे धागे का कैरेक्टर आप देखें, या फिर सरकार राज का आप कैरेक्टर देखें। ये सभी कैरेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, एक दूसरे से अलग साउंड करते हैं। सर, इसके अलावा जो है तुगलक से आपने शुरुआत की थी, अपना थिएटर का जो प्ले है उससे शुरुआत की थी और फिर फिल्म की तरफ आए। तो दोनों में क्या डिफरेंस महसूस किया आपने, क्योंकि थिएटर से फिल्म की तरफ थिएटर में वन टेक में सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिल्म में बार बार रिटेक होते हैं। तो क्या डिफरेंस महसूस किया और कोई मुश्किल आई जब आपने फिल्म साइन की, या फिर फिल्म साइन करने से पहले क्या थॉट प्रोसेस था? तो थिएटर की जहाँ तक हम बात करें, मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का पास आउट हूँ। 75 में मैंने ज्वाइन किया था NSD, और 78 में मैंने कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद 78 से 90 तक मैं NSD के रेपर्टरी कंपनी से जुड़ा रहा, और वहाँ रह के खूब थिएटर किया, अच्छा जम के थिएटर किया। कल्चरल एक्सचेंज में हमने बाहर जाके शोज़ किए, लंदन, जर्मनी, पोलैंड, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया। सो अब जैसे मैं कहूँ कि ऐसे कई हमने प्लेस किए जो जैसे 2.5-3 घंटे के थे, और उसका जो मेन किरदार है वो हमेशा ऑन स्टेज रहता था। सो 3 घंटे तक 3 घंटे के स्क्रिप्ट को जहन में बनाए रखना, फिर कहीं भी मिस्टेक ना हो, शब्दों की भी, कहीं एक्शन की भी मिस्टेक ना हो। सो NSD में रह के, NSD रेपर्टरी कंपनी में रह के खूब अपने ऊपर
अपने किरदार के ऊपर काम करने का एक जो अभ्यास का जो एक संस्कार हमको मिला, वो उस संस्कार की वजह से हम आम जिंदगी में मेहनती हो गए। जो भी काम हम हाथ में लेते हैं उसको मेहनत से करते हैं, उसको एक अच्छे स्तर तक जब तक पहुंच ना जाए लगे रहते हैं। सो थिएटर करने के बाद फिर जब हम यहाँ बॉम्बे में आए 90 में, सो पहली फिल्म जो मैंने साइन की केतन मेहता की, सरदार पटेल। दिक्कत ये हुई कि हम तो थिएटर करने वाले हैं, ऑन स्टेज रह के आप बड़े बड़े डायलॉग, लंबे लंबे डायलॉग ऊंची ऊंचे अंदाज में बोलते हैं, बड़े बड़े हाथ उठा के। करेक्ट। और जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो आपको बहुत ही 100% नेचुरल होना पड़ता है। तो शुरू में 2-3 दिन दिक्कत हुई कि यार ये कैसे, ये केतन मेहता साहब हमको बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहो, ज़्यादा ज़ोर से मत डायलॉग बोलो। तो 2-3 दिन तक समझते रहने में थोड़ा टाइम लगा, और जैसे ही समझ में आया कि नहीं आपको ज़्यादा डायलॉगबाजी करनी नहीं है, जैसे हम आम ज़िंदगी में बोलते हैं, जैसे हम आम ज़िंदगी में बैठे हैं, जैसे आम ज़िंदगी में चल फिर रहे हैं, वैसे ही करना है सब। इसकी प्रैक्टिस हालांकि हमने जब दिल्ली के टेलीविज़न के हमने प्रोग्राम्स किए थे, टीवी प्लेस हुआ करते थे उन दिनों में, तब थोड़ा सा अभ्यास हो गया था। वही अभ्यास वापस हम लेके आए और हम बहुत कंफर्टेबल हो गए। 2-3 दिन के बाद ही डायरेक्टर भी खुश हो गया और हम भी अपने कामों में कंफर्ट जोन में आ गए। सो ये पहली फिल्म समझ लो ऐसी थी, एक अभ्यास के तौर पर हमने धीरे धीरे वो बात हम अपने काम में ले आए जो ज़रूरी होते हैं कैमरे के सामने, जो बहुत लोग मिस करते हैं। राइट, करेक्ट। सो वो अभ्यास अभी तक चालू है हमारा। जी, 1992 से आपने शुरुआत की और अब तक की जर्नी में आपने खुद में क्या डिफरेंस महसूस किया, और ये एक्सपीरियंस अगर 2 लाइन में हमारी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये इतने लंबी जर्नी का? बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा, और 112 के ऊपर फिल्में हो चुकी हैं और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है। मेरे जो किरदार हैं, मेरी जो परफॉर्मेंसेस हैं, और जो जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बैंडिट क्वीन, प्रेम ग्रंथ, कच्चे धागे, विरासत, सरफरोश, सत्या, गॉड मदर, लज्जा, पुकार, कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में अभी जैसे ओ माय गॉड, बॉस, तो ये वो फिल्में हैं जिनको करते हुए बहुत आनंद मिला, बहुत मेरी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और पब्लिक के जहन में, पब्लिक के दिलों में मैंने जगह बनाई। अब जहाँ भी जाता हूँ लोग जब रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत स्नेह प्यार आदर देते हैं, तो दिल को बहुत तसल्ली होती है कि हम जो भी किया है हम उसमें सफल हुए हैं, और अभी तक चल रहा है हिसाब किताब, और आगे भी जब तक हैं तब तक रहेगा। और ये इज़्ज़त, ये प्यार, ये प्रतिष्ठा जो मिली है, इसको बनाए रखने के लिए जो भी एफ़र्ट्स, उसमें हम कमी नहीं करते कभी, उसमें किसी तरह का हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे तभी हम लोगों के दिलों में राज करेंगे। सो वो कोशिशें हम ज़रूर करते रहते हैं। अब तक की सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में हमने आपको देखा है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करते हुए देखा है, कंटेम्प्रेरी और पिछले भी। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा और क्यों, और अगर मौका मिले तो फिर से काम करना चाहेंगे अगर किसी के साथ? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। सब रीजनेबली, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं। सबके साथ ही मुझे, किसी के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं बुरा कहूँ, कभी भी नहीं। और मैं चाहे वो हम शुरू से अगर हम देखें तो ऋषि कपूर या शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सबके साथ मेरे बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया सबको।
अब तक का सबसे बेस्ट किरदार कौन सा रहा आपके लाइफ में, जो आप मतलब पूरे जर्नी में वो किरदार को याद रख सकते हैं? यूँ तो आपके सारे किरदार जहन में रह जाते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा कौन सा खास और स्पेशल किरदार है? 2-3 किरदार हैं जो मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ तो अच्छा लगता है। अगर दोनों के बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। मैं एक तो विरासत का जो कैरेक्टर मैंने किया, जो एक जिसको पैरालिटिक अटैक राइट। आया हुआ था, मतलब अपंग है वो, उसको लकवाग्रस्त कह सकते हैं, लकवाग्रस्त किरदार उसको उसको करते हुए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, फिर भी वो विलन है फिल्म का। सो और वो उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए भी प्रैक्टिस इतनी की कि वो लगने लगा कि हाँ ये ऐसा ही होगा। सो उसको मेहनत, इस किरदार को करते हुए मेहनत बहुत की, और फिर बाद में जब ये किरदार सामने आया लोगों के तो बहुत अप्रिसिएशन मिला। इसी तरह से बैंडिट क्वीन का जो किरदार था, जो लगभग मेरी पहली फिल्म के जैसे ही था, राइट। ठाकुर श्री राम सिंह, एक ये है, और एक है इसका ये प्रेम ग्रंथ का रूप साय। तो ये कुछ एक ऐसे किरदार हैं जो करते हुए बहुत आनंद मिला, बहुत मेहनत भी लगी और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर बाद में उसी लाइन में कुछ अच्छी फिल्में आई, जैसे हाँ सरफरोश का बीरन है, लोग हमेशा याद करते हैं। जी। तो इसके अलावा ऐसा कोई जॉनर है जिसमें अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है, अभी भी आपका ड्रीम है कि आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे आने वाले समय में? जोनर तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ एक हिस्ट्री में ऐसे किरदार हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं, उनको करने का बहुत दिल करता है। जैसे हिटलर हैं। अब हिटलर के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, वो कविताएं भी लिखता था, रोमांटिक भी था और पेंटिंग भी करता था। एक आर्टिस्टिक जहनियत रखते हुए भी कोई इतना क्रूर हो सकता है कि वो लाखों लोगों को मरवा दे? इतना क्रूरलिटी कहाँ? तो ये जो विरोधाभास है किसी की साइकोलॉजी में, एक ह्यूमन बीइंग में, ये जो जिस तरह का विरोधाभास है, उसको प्ले करने का बहुत दिल करता है। क्यों ऐसा वो हो गया होगा? अगर जो इतना, जिस आदमी में रोमांस है, जो किसी को प्यार कर सकता है, वो इतना क्रूर नहीं हो सकता कि 10 लाख लोगों को ऐसे मरवा दे और चेहरे पर शिकन तक ना आए। तो इससे कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को करने का बहुत दिल करता है। जी, मतलब कह सकते हैं कि आजकल जो है बायोपिक का ट्रेंड चल पड़ा है, तो मतलब आगे हिटलर की बायोपिक में इंटरेस्टेड रहेंगे आप? हिटलर हैं, सद्दाम हैं, और बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में किरदार हैं। हो सकता है फिल्मों में ना मिले, लेकिन हम उसको थिएटर में करेंगे। ओके। इसके अलावा सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया ट्रेंड्स की अगर बात करें, तो उसमें आप कितने मतलब इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि इन दिनों जो है ट्रोल होने लगते हैं सोशल मीडिया पर, जो एक्टर्स सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या राय होगी, और क्या आप सोशल मीडिया में हैं और कितना खुद को एक्सप्लोर करते हैं सोशल मीडिया में? क्या है कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है। राइट। मैं बहुत सिंपल रहता हूँ। सिंप्लिसिटी मेरी अपनी लाइफ का स्टाइल में है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन करके अब हम लाइफ को मैं परेशान नहीं करना चाहता, एक ऐसा मेरा भाव है। सो अगर मैं ट्विटर में भी चला जाऊँ, अगर मैं फेसबुक में भी चला जाऊँ, अगर मैं ये जो जितने जो सोशल मीडिया के, तो फिर उसी में उलझे रहेंगे। आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को टाइम कब देंगे? आप अपने काम, जो आपका काम है एक्टिंग का, आपको कोई किरदार मिला है, आप उस पर कितना वर्क करेंगे? करेक्ट। कहाँ पर आपके पास टाइम रहेगा अगर आप इसमें उलझे रहेंगे? तो मैं अपने बच्चों को प्यार कैसे कर पाऊँगा अगर मैं उसी में लगा हूँ? तो मैं देखता हूँ लोगों को, वो इतने कट गए हैं लाइफ से, रियल लाइफ से कट गए हैं, सोसाइटी से कट गए हैं, अपने फैमिली से कट गए, अपने भाई बहनों से कट गए हैं,
रिश्तेदारों से कट गए हैं, उनसे मिलने का टाइम ही नहीं उनके पास। अगर जो कुछ भी है थोड़ा बहुत फ़ोन पर हेलो हाय हो जाती बस, या फिर कुछ गुड विशेस का आदान प्रदान, बस ख़त्म। राइट। ये कैसा जीवन है? ऐसे जीवन को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। जी, इसके अलावा आपको लगता है कि एक्टर्स जो है कभी कभी सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर? बनते ही है ना, जो हमेशा ऐसा होता है। सो उसके डर की वजह से मैं ऐसा नहीं करता हूँ। राइट। बाकी मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं उस स्टाइल में खुश हूँ। जी। और ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव थोड़ा सा अलग तरह का है। इसके अलावा अन्ना के बाद काफ़ी समय हो गया, तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा कुछ बताइए कि कौन सी फिल्मों में नज़र आने वाला है, कौन से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अभी? जी, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम स्विट्ज़रलैंड में शूट करके आए हैं। जी। एक स्टार्ट टू फिनिश हमने वहाँ शूट किया है। उसका नाम है कमिंग बैक डार्लिंग। कमिंग बैक डार्लिंग। डार्लिंग, ओके। ये मर्डर मिस्ट्री है। चंद्रकांत सिंह एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। जी। और महेंद्र सिंह और मिस्टर राकेश नाथ, ये दो प्रोड्यूसर हैं इसके। मिस्टर राकेश नाथ जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, वो पेरिस से हैं, इंडियन हैं लेकिन पेरिस में जी। सेटल हैं। उन्होंने मिलके फिल्म प्रोड्यूस की है। हमने पूरी फिल्म बर्फ़ में शूट की है। आमतौर पर तो ये होता है ना कि हमारे इंडिया से कोई जाता है वहाँ स्विट्ज़रलैंड तो कुछ गाने शूट कर लिए या एक दो सीन शूट कर लिए, रोमांटिक सीन या फिर रोमांटिक सीन्स वगैरह। ये ऐसी फिल्म होगी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो इस तरह की फिल्म ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो पूरी बर्फ़ में शूट हुई है और स्टार्ट टू फिनिश पूरी फिल्म स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई है। और मर्डर मिस्ट्री है। मैं इसमें एक कॉप का कैरेक्टर कर रहा हूँ, स्पाई, जो उसको इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करता है। राइट। जाते जाते अगर हमारी ऑडियंस के लिए आपका कोई एक पसंदीदा डायलॉग अगर आप बोल दें तो? इसके अलावा भी मैं जो नई फिल्में हैं उसके बारे में और एक और जी जी ज़रूर कहना चाहूँगा। जी। एक ये फिल्म है जो अभी हम शूट करके आए हैं। एक फिल्म हमने एक जो हॉलीवुड बॉलीवुड का कंबाइंड प्रोजेक्ट है वो शूट किया है, वो ऑलमोस्ट रेडी है। और वो हमने हिंदी में भी शूट किया है और इंग्लिश में भी शूट किया। एक शॉट हम इंग्लिश का करते थे, एक शॉट हम हिंदी का करते थे। इसमें क्या हॉलीवुड के 60% क्रू और आर्टिस्ट हॉलीवुड के हैं और 40% हमारे इंडिया के। सो ये फिल्म, इस फिल्म का नाम है सोलर एक्लिप्स। ये तैयार है, शायद अगले महीने हॉलीवुड में रिलीज़ होगी और उसके बाद इंडिया में रिलीज़ होगी। फिर एक अभी कोई नई फिल्म साइन की है जो अभी शूटिंग शुरू होने वाली है 19 तारीख से। वो है शादी में ज़रूर आना है। इसको रत्ना सिन्हा जी डायरेक्ट कर रही हैं और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर विनोद बच्चन। एक और नई फिल्म मैंने साइन की है, उसकी शूटिंग अभी 19 से शुरू होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, शादी में ज़रूर आना। टाइटल भी बड़ा अच्छा है और उसको रत्ना सिन्हा जी डायरेक्ट कर रही हैं। इसमें कृति खरबंदा हीरोइन है, राजकुमार राव हीरो हैं, मनोज पहवा, के रैना, हम सब लोग हैं। और इसके अलावा और एक फिल्म है जो उसका एक शेड्यूल हुआ है, इंटरेस्टिंग है, जुगाड़ू नंबर 1 फिल्म का नाम है। जुगाड़ू नंबर 1 कॉमेडी है। इसमें कृष्णा अभिषेक मेन लीड में है, वो जुगाड़ू हैं। सो ये एक फिल्म है, तो इस तरह से जी। इसके अलावा अगर हमारी ऑडियंस के लिए आपका कोई पसंदीदा डायलॉग हो जाए? डायलॉग ओ माय गॉड का मैं एक डायलॉग सुना जी। कोर्ट में परेश रावल साहब बार बार मंदिर को कभी दुकान कहते हैं, शिवलिंग को कभी पत्थर बोलते हैं। इस तरह से मुझे बार बार मेरे भगवान का, मतलब हमारे भगवानों का अपमान कर रहे हैं, तो ये
क्योंकि मैं एक सिद्ध संत हूँ तो मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद ये फट पड़ता है जब वो बोलता है कि ये जो मंदिर है ये जो आपने दुकानें खोल रखी हैं इस तरह की बात करता है तो डायलॉग बोलता है भड़क के, ये क्या दुकान दुकान लगा रखा है, इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर। और मंदिर में लोग अपने घर की सुख शांति के लिए अपनी इच्छा से पैसा चढ़ाते हैं। तूने एक सिद्ध संत का अपमान किया है, तुझे अब इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। नमस्ते। बहुत खूब सर। तो आपने डायलॉग तो सुन ही लिया होगा, आपका फेवरेट डायलॉग। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है आपका। इतना छोटा है, थोड़ा सा छोटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाय, दिस इज गोविंद नामदेव एंड यू आर वाचिंग फिल्मी मंत्र। थैंक यू सो मच।